अब तक आप लोगों ने फिल्मों में ही केवल सुना होगा कि आतंकवादियों के स्लीपर सेल होते हैं, लेकिन आज हम आपको इस खबर में दिखाएंगे कि आखिरकार स्लीपर सेल कौन होते हैं, स्लीपर सेल कैसे काम करते हैं, वो सब आप लोगों को इस खबर में दिखाने वाले हैं। दरअसल हरियाणा की स्पेशल टास्क फोर्स ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 शार्प शूटर्स और स्लीपर सेल को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। अब तक फिल्मों में आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कैसे आतंकवादियों के स्लीपर सेल आम आदमियों के बीच रहकर, आम इंसानों के बीच रहकर अपने नाकाम मंसूबों को अंजाम देते हैं, लेकिन आखिरकार वो पकड़े जाते हैं और फिल्म के हीरो उनको धर दबोचते हैं। कुछ ऐसा ही हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक कारनामा कर दिखाया है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 शार्प शूटर्स और स्लीपर सेल्स को गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, इन शार्प शूटर्स और स्लीपर सेल के पास से 5 विदेशी हाईटेक गन मिली है, 50 से ज्यादा जिंदा कारतूस मिले हैं। आपको एक एक करके दिखाते हैं इन 5 शूटर्स को और इन स्लीपर सेल्स को कि आखिरकार हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की कितनी कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार ये 5 शार्प शूटर धरे गए हैं। दरअसल हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स पिछले लगभग 2 महीने से इन शार्प शूटर्स की खोज में लगी हुई थी और एक एक डिटेल बड़ी बारीकी से जांच करके उसको परख रही थी कि आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जो कि गुरुग्राम जिले में अपने पैर पसारना चाहती है, हरियाणा में अपना वर्चस्व कायम करना चाहती है, इनके बारे में जब एसटीएफ ने डिटेल्स खंगालना शुरू की तो उनको 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद फरुखनगर इलाके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक स्लीपर सेल, जिसका नाम दिनेश उर्फ दीनू है, उसके बारे में पता चला। ये दिनेश फरुखनगर में रहकर वाईफाई यानी कि इंटरनेट लगाने का काम किया करता था। एक आम इंसान की तरह नॉर्मल जिंदगी जी रहा था और उसी नॉर्मल जिंदगी की आड़ में ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 शूटरों के संपर्क में था, उन्हें विदेशी हथियार उपलब्ध करा रहा था, उन्हें फंडिंग कर रहा था और उनको अगला टारगेट क्या करना है, उन्हें अगली कौन सी वारदात को अंजाम देना है, इसकी सारी प्लानिंग ये फरुखनगर में बैठकर कर रहा था। दरअसल 2 दिन पहले हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने इस दिनेश उर्फ दीनू नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इसके पास से पुलिस को विदेशी एक गन मिली है जिसका मॉडल नंबर ग्लॉक पिस्टल कहा जाता है। ये वो विदेशी गन है जिसकी कीमत 12 से 15 लाख रुपए आंकी जाती है मार्केट में। इसके साथ ही इसके पास से जिंदा कारतूस बरामद किए गए। जब पुलिस ने इसको कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया तो इससे पूछताछ में खुलासा हुआ कि इसके साथ अन्य 4 और शूटर हैं जो कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसकी निशानदेही पर हरियाणा पुलिस ने पंजाब के फाजिल्का से 4 अन्य इसके साथियों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम जगदीश, विष्णु, सागर और प्रदीप है। ये 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने इनके पास से 5 विदेशी गन बरामद की है और ये सभी ग्लॉक पिस्टल हैं जो कि मार्केट में 12 से 15 लाख रुपए की कीमत में मिलती है। इसके साथ ही 50 से ज्यादा जिंदा कारतूस इन 5 शूटर्स के पास से, इन स्लीपर सेल के पास से पुलिस ने बरामद की है। पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि ये 5 लोग आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी जी रहे थे। किसी लोकेलिटी में जाकर किराए के कमरे में रहकर वहां ये अपने नाकाम मंसूबों को कामयाब करने के लिए प्लानिंग बना रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए ये 5 लोग हरियाणा के भिवानी, पंजाब के फाजिल्का, मथुरा और दिल्ली के रहने वाले हैं। अब पुलिस ने जब इनको गिरफ्तार किया है तो इन्होंने खुलासा किया है कि चूंकि गुरुग्राम और हरियाणा में जो पुराने गैंगस्टर्स रहे हैं, बदमाश रहे हैं, उनका वर्चस्व लगभग खत्म हो गया है। या तो अधिकतर गैंगस्टर्स मारे जा चुके हैं मुठभेड़ में या फिर अधिकतर गैंगस्टर्स जेलों के अंदर बंद है। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग और रोहित गोदारा गैंग मिलकर हरियाणा और गुरुग्राम में अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। इसीलिए उनकी गुरुग्राम पहली पसंद बन चुका है और आने वाले समय में ये 5 शूटर्स, ये 5 स्लीपर सेल्स किसी बड़ी वारदात को अंजाम देते। पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। इनमें से कुछ आरोपियों पर तो हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, इस तरह की संगीन धाराओं में आधा दर्जन से ज्यादा केस दर्ज है। पुलिस ने क्या जानकारी दी है वो आपको सुनवाते हैं। ये दिशा निर्देश थे कि यहाँ पे कुछ गैंगस्टर जो हैं गुड़गांव में और हरियाणा में पैर पसारना चाह रहे हैं, तो उन पे आप विशेष ध्यान देके और कार्रवाई करें। जी के आदेशों के मद्देनजर रखते हुए
एसटीएफ गुड़गांव ने इस तरफ विशेष प्रयास किए और उसमें ये इंफॉर्मेशन गैदर की कि यहाँ पे कौन कौन लोग सक्रिय हैं। तो हमें पता चला कि एक दिनेश उर्फ दिनू नाम का व्यक्ति जो लॉरेंस गैंग के जो ये रोहित गोदारा वगैरह के टच में है और वो यहाँ पे इंटरनेट का काम करता है फरूखनगर में और उसने ठिकाना जमाया है और यहाँ पे इस ग्रुप का एक ठिकाना बना के उसके जो भी शूटर हैं या बाकी लोग हैं उनको संरक्षण देने का काम करता है और यहाँ गुड़गांव में किसी वारदात को अंजाम देना चाह रहे हैं। इस सारी चीज़ पे हमने काम करते हुए और उसको दिनेश उर्फ दिनू को गिरफ्तार किया। परसों इसको हमने गिरफ्तार करके और कल हमने इसका फिर पुलिस रिमांड सीख किया और उसके बाद कल हमने इसकी पूछताछ के आधार पे अबोर फाजिल्का से जाके और वहाँ से 4 और इनके शूटर हमने गिरफ्तार किए। एक ग्लोक पिस्टल दिनेश के कब्जे से यहीं से बरामद हुई थी और उसकी पूछताछ के अनुसार जो जग्गू वहाँ पे अबोर पे जहाँ पे ये इन्होंने ठिकाना बना रखा था उसका ही सारी देख रेख जग्गू नाम का व्यक्ति जो पंजाब का ही रहने वाला है वो करता था। तो उसके साथियों के समेत वहाँ पे हमने उनको काबू करके और उनसे 4 पिस्टल बरामद की और इसमें टोटल हमने काफ़ी कार्टेज भी बरामद किए। और जब इनसे आगे की पूछताछ की गई तो पता चला कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में इनको कई सारे वारदात करनी थी। हत्या या हत्या के प्रयास, इस तरह के मुकदमे इन्होंने इस तरह की प्लानिंग बनाई हुई थी कि इस तरह की कार्रवाई करनी है। तो हमारी डीजी साहब के निर्देश अनुसार ये था कि इनको कोई भी एक्शन करें उससे पहले हम इनको गिरफ्तार कर पाएँ। तो हमारी एसटीएफ की गुड़गांव टीम ने कड़ी मेहनत करते हुए इनको पहले ही गिरफ्तार करके और इनसे ये विदेशी जो है आधुनिक हथियार जो ऑटोमेटिक हैं और बहुत ही महंगे, जो इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 12 से 15 लाख रुपए की कीमत है, इस तरह के इनसे हमने हथियार बरामद किए हैं। और इस सारी जो साजिश थी यहाँ पे इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियाँ करने की इनकी साजिश थी, उसको हम रोक पाने में कामयाब हुए हैं। और आगे भी इस तरह का हमारा एसटीएफ का ये बिल्कुल विशेष प्रयास रहेगा कि इस तरह के जो भी गैर कानूनी कार्य में लोग संलिप्त होंगे उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसी तरह से ही गुड़गांव का एक सचिन लोधरा नाम के व्यक्ति की पीछे वहाँ रोहतक डिस्ट्रिक्ट में लाखन माजरा में उसकी हत्या की गई थी। तो उसके हमने 2 शूटर पीछे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिनको पैरों में गोलियां भी लगी हैं। उनमें से एक विशाल और कालू जो गुड़गांव का ही रहने वाला था उसको भी गोली लगी है और उसके बाद उसको गिरफ्तार करने में एसटीएफ ने कामयाबी हासिल की है। और आगे भी हमारा प्रयास जारी रहेगा कि इस तरह के जो भी अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हम आगे जारी रखें। क्लू कैसे मिला, शुरुआत कैसे हुई इस गिरफ्तारी की? क्योंकि हम ये गुड़गांव एक ऐसा शहर है जो बदमाशों को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे इनका ये मानना है कि यहाँ पे पहले जो बदमाश थे वो अब कमज़ोर पड़ गए, तो दूसरा गैंग यहाँ सक्रिय होने की कोशिश कर रहा था। तो इस इनपुट को हमने डेवलप किया और उसी पे काम करते हुए हमने दिनेश उर्फ दिनू को काबू किया और उससे ये सारी आगे चीज़ हम डेवलप कर पाए। इस अभियान में हम पिछले लगभग 2 महीने से लगातार कार्य कर रहे थे, तो हमने पुख्ता सारी जानकारियाँ हासिल करके और फिर ये कार्रवाई की। कौन शूटर हैं, कहाँ के रहने वाले, क्या करते हैं? इनके ये 5 लोग हमने गिरफ्तार किए हैं, जिनके नाम है, एक तो दिनेश उर्फ दिनू है, ये देवसर भिवानी का रहने वाला है। एक जगदीश उर्फ जग्गू है, ये अबोर फाजिल्का का ही रहने वाला है। विष्णु पुत्र दानाराम है, ये भी अबोर फाजिल्का का रहने वाला है। एक सागर पुत्र सुरेश है, ये कोसी जिला मथुरा का रहने वाला है। और एक प्रदीप पुत्र संजय, ये समसपुर दिल्ली का रहने वाला है। तो ये 2 पंजाब के रहने वाले हैं, एक दिल्ली का रहने वाला है, एक यूपी का रहने वाला है और एक हरियाणा में भिवानी का रहने वाला है, जो कि यहाँ पे गुड़गांव में रह के और ये सारे इस कार्यकलाप को अंजाम देने की कोशिश में। इन 5 में से किसकी क्या क्राइम हिस्ट्री है?
इनमें से जो ये प्रदीप है, प्रदीप के खिलाफ लगभग 7 मुकदमे हैं, हत्या, लूट, डकैती, अटेम्प्ट टू मर्डर, अवैध हथियार रखने के। और जो सागर है इसके खिलाफ 1 मुकदमा है, बाकी ये फ्रेश है। हाँ जी, ये पिछले लगभग 4 महीने से ये उसके संपर्क में है, रोहित गोदारा के। और वो रोहित गोदारा क्योंकि लॉरेंस के साथ संपर्क में है, तो इस तरह से ये उससे कनेक्टेड। ये एक आदमी की पंजाब में मर्डर करने के इन्होंने तो बम्बईया ग्रुप का एक आदमी टारगेट कर रखा था, और हरियाणा में भी इन्होंने गुड़गांव में और दूसरी जगह भी टारगेट कर रखे थे, और राजस्थान में भी थे। तो अभी इनको वेपन भिजवा के और इनको दिशा निर्देश थे कि आप जब हम कार्रवाई के लिए आदेश देंगे, जब आगे की कार्रवाई करेंगे। तो ये कोई कार्रवाई कर पाते उससे पहले ये हम गिरफ्तार इनको करने में कामयाब। हरियाणा पुलिस की एसटीएफ ने इन 5 शूटर्स को गिरफ्तार करके लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जो कि हरियाणा और गुरुग्राम में अपना पैर पसारना चाहती है, उनके पैरों को काटने का काम किया है। अब पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही इनके बाकी साथियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा और हरियाणा में ऐसे किसी भी गैंगस्टर्स को अपना वर्चस्व कायम नहीं करने दिया जाएगा। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।